बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है और ये मुश्किल की राजनीति शुरू हो गई है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। इसी के साथ देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है कि जब बिहार कर सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती। इस मांग के तेज होते ही बीजेपी के लिए चुनाव से पहले संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालात यह है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि जातिगत जनगणना का समर्थन करें या विरोध करें। बिहार सरकार ने मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जो सामने आए 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। विपक्ष के इस हमले का प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं, बीजेपी के पास जवाब नहीं है और इसका जवाब तलाशते तलाशते अब बीजेपी या तो हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है या ये बताने की कोशिश कर रही है कि जाति के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से अधिकार और सम्मान देने की बात तो मनमोहन सिंह ने मुसलमानों के लिए कर दी थी। यानी कि प्रधानमंत्री खुद गलत बयानबाजी करके इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल हम इस वीडियो में करेंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली पे। सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन ने जो नैरेटिव किया सेट है, क्या बीजेपी उसे बदलने में सफल हो पाएगी? और जब अब प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की काट के लिए अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को कोट कर दिया, वो बयान जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया ही नहीं, यानी फर्जी बयान प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा बन गया। सवाल यह है कि मनमोहन सिंह ने फेक न्यूज की फैक्ट्री को उस वक्त अगर बंद करवा दिया होता तो शायद आज यह इस तरह से देश को नुकसान नहीं पहुंचाता। बहरहाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस बयान का जिक्र पीएम मोदी ने किया, वो बयान लगभग 15 साल पुराना। 9 दिसंबर 2006 को बतौर प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद ये बयान कथित तौर पर चर्चा में आया। उस समय प्रधानमंत्री विकास परिषद के डिफैक्टो अध्यक्ष हुआ करते थे। इस हैसियत से मनमोहन सिंह ने भाषण दिया और प्रधानमंत्री का भाषण प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षित होता है। पीएमओ में वो उसे चेक किया जा सकता है, आज भी उसे चेक किया जा सकता है। इस भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इस सभी का संसाधनों पर, इन सभी का यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, उन सभी का इन संसाधनों पर पहला हक है। और यही मिसकोट किया जाता है मनमोहन सिंह के इस भाषण को, जो प्रधानमंत्री मोदी आज तक कर रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार 15 साल से कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। इस वीडियो को एडिट किया गया और ऐसे प्रसारित किया गया कि प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि भाषण में कहीं नहीं कहा गया ये शब्द कि पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह ने SC, ST, OBC, महिलाओं और बच्चों के 7 अल्पसंख्यकों का नाम लिया। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि संसाधनों पर पहला हक इनका होना चाहिए, SC, ST, OBC, महिलाएं और फिर अल्पसंख्यक, जिसमें मुसलमान भी शामिल है। लेकिन इस वीडियो को एडिट करके पिछले 15 साल में बीजेपी चलाती चली आ रही है और पिछले 15 साल से इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कोट किया। प्रधानमंत्री मोदी का इस बयान को कोट करना यह साफ बता रहा है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला। एनडीटीवी का 2010 का एक वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें मनमोहन सिंह के इस पूरे बयान को आप सुन सकते हैं। भाषण 2006 का, लेकिन एनडीटीवी और बहुत सी वेबसाइट ने बयान 2010 में छापा। 10 दिसंबर 2006 को पीएमओ ने इस बारे में स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन उसे सुनता कौन है, पढ़ता कौन है? खुद प्रधानमंत्री जब इस तरह के बयान दें और उनका पीएमओ 2006 में ही उसको स्पष्ट कर चुका हो, फिर इस गलत बयानबाजी का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे में
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट कर जातिगत जनगणना के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश क्या बीजेपी की कामयाब हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।